हाय माय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। आइए आज बात करते हैं हाउ टू कीप आवर सेल्स रेडी फॉर इमरजेंसीज इन लाइफ। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। इमरजेंसी वो सिचुएशन है जिसमें लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट को इमीडिएट रिस्क होता है एंड हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस वी मे हैव टू फेस इन लाइफ और कैसे उन सिचुएशन से निपटने के लिए रेडी रहा जाए। इमरजेंसी सिचुएशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप और हर एक सिचुएशन को टैकल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वी ऑल मस्ट हैव इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स सेव्ड इन आवर मोबाइल। ये इमरजेंसी नंबर्स ऑल ओवर इंडिया सेम होते हैं। ये जनरली 3 डिजिट नंबर होते हैं जिनको याद करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस 100, फायर 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट 108, नेशनल इमरजेंसी सर्विस 112 and women helpline 1090. Now number 1 is medical emergency. इसमें आप पेशेंट के सिम्टम को आइडेंटिफाई करिए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, गिव CPR टू द पेशेंट इफ रिक्वायर्ड टिल द एम्बुलेंस रीचेज। CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, वी ऑल मस्ट नो अबाउट इट एंड कॉल एन एम्बुलेंस और जो भी आपके आसपास हैं उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करिए। Number 2 is accident. This is one of the most common type of emergency. ये आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट हो सकता है या किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो सकता है। सो कॉल एन एम्बुलेंस, इन्फॉर्म पुलिस। इफ इट इज अ केस ऑफ फायर इन व्हीकल देन कॉल द फायर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज इंटेंशनल वायलेंस। आजकल बहुत तरीके के इंटेंशनल एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं, जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, एक्ट ऑफ टेररिज्म। किडनैपिंग के केस में डिफेंसिव मत होइए, किडनैपर्स जो कहते हैं वो करिए और वहाँ से भागने का मौका तलाशिए। इन केस ऑफ रॉबरी, पर्सनल सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आपसे कीज़, वैल्यूएबल जो कुछ मांगते हैं दे दीजिए। डोंट रेजिस्ट, जैसे ही वो भाग जाते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करिए। एक्ट ऑफ टेररिज्म और शूट आउट, जितनी जल्दी हो सके सिचुएशन से निकलने की कोशिश करिए। नाउ नेक्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर। कॉमनली होने वाले नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड्स, हरिकेन्स, वेदर रिलेटेड डिजास्टर एंड इट कैन बी डिजीज रिलेटेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के लिए हम एडवांस में प्रिपेयर रह सकते हैं। हमारे पास डिटेल इमरजेंसी प्लान होना चाहिए एंड वन शुड ऑल्सो हैव अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। हर इमरजेंसी सिचुएशन डिफरेंट होती है बट द बेसिक गाइडलाइंस विल हेल्प यू। अर्थक्वेक, इन केस ऑफ अर्थक्वेक स्टे इनसाइड। अपने हेड और अपने नेक को सेफ रखने के लिए किसी टेबल के नीचे बैठ जाइए। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो पिलो से अपने हेड को कवर कर लीजिए। हैंगिंग आइटम्स, विंडो, डोर, डिस्प्ले यूनिट, अलमीरा वगैरह से दूर रहिए। हरिकेन, इस केस में आपको वार्निंग पहले से मिल जाती है। आप अपनी विंडोज़ को बंद रखिए। स्टे इनसाइड। अगर आपके घर के चारों ओर ज़्यादा पेड़ हैं तो उनको कटवा दीजिए। थंडर स्टॉर्म, जनरली थंडर स्टॉर्म को हम बहुत लाइटली लेते हैं। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। स्टे अवे फ्रॉम ओपन स्पेस एंड अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट। नेक्स्ट वन इज फायर। इन केस ऑफ फायर, कॉल ऑन एन इमरजेंसी नंबर एंड बाहर निकलने की कोशिश करिए। स्टेयर्स यूज करिए और अगर आपके दरवाजे बंद हैं और उनके हैंडल्स गर्म हैं तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप नीचे बैठ जाइए क्योंकि धुआं ऊपर की ओर उठता है
और आप अपने दरवाजे बंद कर लीजिए एंड प्लेस अ वेट टॉवल अंडर द डोर. नाउ I will talk about the preparedness for emergency situation. Number 1 is talk to your children about the disaster that might happen and what they should do. And number 2, make it sure कि जितने भी emergency phone numbers हैं वो सबके पास सेव होने चाहिए. अपने बच्चों को टीच करिए कि किस तरीके से वो कॉल करेंगे और उस इमरजेंसी नंबर में क्या क्या डिटेल्स उन्हें शेयर करने हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह. एंड नंबर 3 इज डिसाइड अ पर्सन जो कि आप सबसे कांटेक्ट कर सके इन केस यू ऑल आर सेपरेट. एंड नेक्स्ट वन इज प्लान करिए कि इन केस अगर आपको घर इवैक्यूएट करना होता है तो आपका मीटिंग पॉइंट क्या रहेगा या आप कहाँ शेल्टर लेंगे. नेक्स्ट वन इज पुट टुगेदर अ फैमिली डिजास्टर किट. इट शुड इंक्लूड फर्स्ट एड किट, flashlight, medicines for chronic patient, water bottles, spare clothes and perishable food items. Try to remain calm. काम रहने से आप सिचुएशन को अच्छी तरह से सोच पाएंगे. एंड याद करिए कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या आपको आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल वगैरह मिली हो जो कि आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर सके. एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर इमरजेंसी नंबर्स एंड लिसन टू रेडियो एंड टेलीविजन फॉर फर्दर गाइडलाइंस. किसी भी इमरजेंसी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है. एज पर फाइनेंशियल प्लानर जो हमारा इमरजेंसी मनी है उसका अमाउंट हमारी 4 to 6 मंथ की सैलरी के बराबर होना चाहिए, जिसको कि हम इमरजेंसी पड़ने पर इमीडिएटली विड्रॉ कर सकें. नाउ इस इमरजेंसी मनी को सेव करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी वैल्यू डाउन नहीं होनी चाहिए, हमें बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए एंड विड्रॉ करते समय हमें कोई एग्जिट लोड पेनाल्टी नहीं देनी पड़े. जनरली हम अपनी सेविंग अकाउंट में करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट 3.5 से 4% मिलता है. अगर इसी सेविंग पर हमें 7 to 8% इंटरेस्ट मिले तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. तो चलिए हम बात करते हैं लिक्विड फंड की. लिक्विड फंड में जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट का डबल है. आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर अपनी सेविंग को स्टार्ट कर सकते हैं. इससे आप ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटे के अंदर अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं और इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और जो इसमें एक्सपेंस रेशियो है वो आपको केवल 0.1 से 0.5% तक देना पड़ता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. होप आपको वीडियो से ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी. लास्ट में मैं यही कहूँगी, preparedness proves to be the key ingredient to handle any disaster. So please like, share and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you.